नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका अपने YouTube चैनल शोगवाल क्लासेज BTV में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में और उसी में हम बात करेंगे आज हिमालय से निकलने वाली नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। किसके अंदर? हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत, ठीक है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है दोस्तों। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है? यह 2880 किलोमीटर लंबी है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर है। और जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है? 11.60 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है जल ग्रहण क्षेत्रफल? कितना है? 11.60 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्त, आप इनको अब चाहो तो नोट में या कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आगे साबित होंगी, ठीक है। आगे देखिए, सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं सहायक नदी के रूप में? पहली है सियोक, दूसरी है काबुल, तीसरी कुर्रम और चौथी कौन सी है? गोमल। 4 नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी दोस्तों? सतलुज हो गई, ब्यास, रावी, रवि नहीं दोस्तों, ये रावी है। चुनाव नहीं, चिनाब है। चिनाब झेलम की संयुक्त धारा तथा जास्कर, सियांग और सिगार और गिलगित, ये अपनी क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। आगे देखिए, 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी नदियों में झेलम और चिनाब का 20% उपयोग कर सकता है। जो भारत है कितना जल उपयोग कर सकता है? झेलम और चिनाब का 20% जल जो है उपयोग कर सकता है। किस समझौते के अंतर्गत? 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए, जबकि सतलज रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है, ठीक है। सतलज जो है, सतलज हुई और एक रावी हुई, उसके जल का कितना परसेंट यूज कर सकता है भारत अपना? 80% जल जो है यूज कर सकता है भारत, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु नदी से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। जो सिंधु नदी दोस्तों जो है, सिंधु नदी से होकर, ठीक है, फिर तत्पश्चात पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद कराची और अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। आगे देखिए, झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी के बारे में देखिए, यह पीर पंजाल की श्रेणी में शेषनाग की झील के पास बैरीनाग झरने से निकलती है। जो झेलम नदी है, पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास बैरीनाग झरने से निकलती है। कौन से झरने से निकलती है झेलम झील? बैरीनाग झरने से निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, और बहती हुई बूलर झील, कौन सी झील? बूलर झील में मिल जाती है। हमसे क्वेश्चन आता है कि झेलम नदी जो है किस नदी झील में मिलती है? वो मिलती है बूलर झील में मिलती है। और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है लास्ट में आके। इसकी सहायक नदियां, जो नदी है कौन सी? एक नदी है इसकी सहायक नदी, किशन गंगा। किशन गंगा हमसे पूछा था, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। तो किसकी सहायक नदी है? वो अपनी झेलम नदी की सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? किशन गंगा। आगे बात करते हैं, देखिए, श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है श्रीनगर? वो बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। जो श्रीनगर है अपने किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं चिनाब के बारे में। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में दोस्तों कौन सी नदी जानी जाती है? वो अपनी जानी जाती है चिनाब नदी जानी जाती है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में। जो हिमालय में चंद्रभागा कहलाती है।
कौन सी नदी? चिनाब नदी जो है हिमालय में क्या किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। यह नदी लाहुल में बड़ा लच्चा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रे के ओर से। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं रावी नदी के बारे में। ठीक है, रावी नदी के बारे में देखिए क्या बात है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप है। किसका उद्गम स्थल? वो अपनी रावी नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप स्थल है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। जो पंजाब की जो है 5 नदियां हैं उनमें सबसे छोटी नदी कौन सी है? वो अपनी रावी नदी मानी जाती है। आगे देखिए व्यास नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। इसका उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पर है? कौन सी नदी का? व्यास नदी का। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। ठीक है, यह सतलज की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सतलज की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? वो अपनी व्यास नदी है। ठीक है, यह कपूरथला के निकट हरिके नामक, कहाँ पर? यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है दोस्तों? सिंधु में मिल जाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी मिल जाती है सिंधु में? व्यास नदी मिल जाती है। सतलज की सहायक नदी है। कौन सी? व्यास नदी। आगे देखिए, यह पूर्ण रूप से भारत में बहती है। यह पूर्ण रूप से दोस्तों भारत में बहती है। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो उसका नाम है व्यास नदी। भारत में व्यास नदी पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है। आगे देखिए, यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से बहती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम अब? सतलज नदी के बारे में बात कर रहे हैं। यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर के निकट राकसताल से इसका उद्गम स्थल है। और भारत में सिपकिला दर्रे के पास में प्रवेश करती है। और भारत में दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे के पास से। कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? सिपकिला दर्रे के पास में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी जो है भारत में सिपकिला दर्रे के पास से हम प्रवेश करती है भारत में। आगे देखिए, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम आगे अगली वीडियो में इसी नदियों को टॉपिक को आगे प्रोसेस में लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।